मुजम्मिल अहमद बाबू साहब, आप एक मुसलमान हैं। जी बेशक हूँ। जाहिर सी बात है कि जो भी इंतकाल करते हैं, आप हो या हम हो, जो कब्रिस्तान में कब्रिस्तान जाना है। बेशक अगर कब्रिस्तान ही खत्म कर दिए जाए, कौन जाएंगे? कौन कह रहा है कब्रिस्तान खत्म कर रहा है बोल के? कौन कह रहा है खत्म कर रहा है? बताओ मुझे बताओ आप पहले। ये झूठ बात है, सरियत गलत बात है। तो बीजेपी को जो है महाराष्ट्र में बड़ी जीत हासिल हुई, लेकिन बीजेपी का कमल झारखंड और कर्नाटका में मुरझा गया। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। देखिए, मैं आपको वाजे कर दूं, पहले ही मैं बता चुका था कि महाराष्ट्र हम लोग जीत रहे हैं। तो मैं सबसे पहले जो है महाराष्ट्र के जितने भी लीडरान हैं, और उससे पहले जो है मोदी जी का मैं शुक्रगुजार हूं कि उनके नेतृत्व में जो महाराष्ट्र का इलेक्शन हुआ, इसमें जो है हमें 100% कामयाबी हासिल हुई, बहुमत प्राप्त हुआ। तो इसलिए जो है महाराष्ट्र के जितने भी लीडर हैं और कार्यकर्ता हैं, मैं सबका बड़ा आभारी हूं, सबका शुक्रगुजार हूं, और वहां की जनता का मैं शुक्रगुजार हूं कि भाजपा के ऊपर जो भरोसा करके वोट दिए, बहुमत प्राप्त हुई। तो इसलिए अब इसके बाद में, और ये भी मैं कहना चाहता हूं महाराष्ट्र की आवाम को, जो भाजपा गारंटीज दिए हैं वो 100% खरी उतरेगी इंशाल्लाह। पूरे जितने भी गारंटीज दिए हैं वो पूरे कर गुजरेगी भाजपा, और भाजपा का जो कमल खिलाया, तो इसमें जो है हर एक लीडर का हाथ है, बच्चे बड़े का, हर एक लीडर का, मोदी जी का, सारे भाजपा के कार्यकर्ता के लीडरों का हाथ है। इसकी वजह से जो है बखूबी कमल खिला है और सूरज चमका है कमल के ऊपर। और सिर्फ महाराष्ट्र नहीं बल्कि हर जगह भी जो है भाजपा का जो है खैर मकदम होगा और भाजपा आगे बढ़ेगी। और झारखंड का सवाल है, झारखंड में है या कर्नाटका में है, जो है वहां जो है थोड़े बहुत खामियों की वजह से जो हम लोग हारे हैं, हार का मुंह देखना पड़ा है। मगर क्या है कि कांग्रेसियों की जो बातचीत है कि ईवीएम का है, ये हैकिंग हुई, ये हुई हुई, जो इल्जाम ईवीएम पर बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। इससे पहले जैसा कि अभी आपने कहा कि इलेक्शन से पहले ही आपको पता था कि महाराष्ट्र आप जीत रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ईवीएम फैक्टर है इसमें। हरगिज नहीं, क्योंकि हमारे जो है कार्यकर्ता के ऊपर, हमारे लीडरों के ऊपर, हमारी मेहनत और मशक्कत के ऊपर हमें भरोसा था कि महाराष्ट्र हमारे हाथ आएगा, महाराष्ट्र में हमारी हुकूमत आएगी। महाराष्ट्र में सुनिए, महाराष्ट्र की जनता भी जो बेवकूफ नहीं है, तो महाराष्ट्र की शिंदे की, एकनाथ शिंदे की और दूसरों की जो है हुकूमत देख के तो बेजार हो गए, बदसन हो गए थे। इसकी वजह से जो मैंडेट बीजेपी को दिए। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि, और कांग्रेस के कई लीडरों ने यह बात कही कि ईवीएम की वजह से बीजेपी जीती है। बिल्कुल गलत बात, बेबुनियाद बात है। ये कांग्रेस वालों का पुराना मंशा है ईवीएम के ऊपर होना। अगर ईवीएम का हाथ होता तो झारखंड नहीं जीतते थे, कर्नाटका में नहीं जीतते थे। ये बेबुनियाद फजूल बातें हैं, ये छोड़ के कांग्रेसियों को कुछ नहीं आता। हर चीज में जो कांग्रेस पिछले ही बात करेंगे, डिस्ट्रिक्ट भी बात करेंगे। खैर, अब आप जो है महाराष्ट्र में जीते भी हैं और हुकूमत भी बनाएंगे, लेकिन कर्नाटक में बीजेपी का हाल बहुत बुरा हाल हुआ है। तीनों की तीनों सीट बीजेपी हार चुकी है। देखिए, बैड स्टार्ट गुड एंडिंग, बैड स्टार्ट गुड एंडिंग है। किसकी एंडिंग है, किसका स्टार्ट है? कांग्रेस की एंडिंग, बीजेपी की स्टार्ट है बस। हाँ, लेकिन यहाँ तो हार गए आप तीनों। इसके बाद भी देखिए ना, ये बाई इलेक्शन है, मेन इलेक्शन तो नहीं हुआ ना, बाई इलेक्शन है। बाई इलेक्शन में थोड़ी जगह जो है ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाता है ना, खास बात जगह जो है चन्नपटना, जहां पर बीजेपी और जेडीएस मिलकर इलेक्शन लड़ रहे थे, और शिग्गांवी, जहां पर एक पावरफुल लीडर के बेटे इलेक्शन लड़ रहे थे, बसवराज बोम्मई के बेटे इलेक्शन लड़ रहे थे, और संडूर में भी आप हार चुके। देखिए, इट्स ए गेम, पॉलिटिकल गेम है ये, और हार जीत तो है ही। हार को भी एक्सेप्ट करना है, जीत को भी एक्सेप्ट करना है। जो पब्लिक जो मैंडेट देती उसको सर आंखों पर रख के एक्सेप्ट करना है। तो हर जगह हम जीतते हैं बोल के बोल नहीं सकते ना। खासतौर पर कर्नाटका में इलेक्शन के मौके पर बीजेपी ने वक्फ को इश्यू बनाया, वक्फ के खिलाफ मुहिम चलाई। क्या चलाई? के जरिए वोट हासिल करने की कोशिश की। क्या चले वक्फ के खिलाफ? क्या चली बताइए आप। वक्फ के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए, किसानों के प्रोटेस्ट हुए, और वक्फ के बारे में बीजेपी का इल्जाम है
कि किसानों बीजेपी की जमीन छीनी जा रही है, आपकी पार्टी कह रही है, आपके लीडर कह रहे हैं कि किसानों की जमीन छीनी जा रही है, ये वक्फ जो है लैंड जिहाद है, ऐसी बातें आपके पार्टी के लीडर करते हुए आ रहे हैं, लेकिन आपका ये जो है इलेक्शन में जो है ये इसका असर नहीं दिखा। नहीं, ये लैंड जो है ग्रैब करना इसके वक्फ की जो प्रॉपर्टी है वो है, सुप्रीम कोर्ट का साइटेशन ही डिसीजन ही है, वंस इट इज डिक्लेयर्ड एज वक्फ प्रॉपर्टी इट रिमाइंड्स एज ए वक्फ प्रॉपर्टी, तो उसमें कोई छीनाने का सवाल ही पैदा नहीं होगा। ये सब जो है ये बेबुनियाद मंतिकी बातें उड़ाते हैं बस। लेकिन आपकी पार्टी इस बात को मानती है, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो, इट्स ए वर्डिक्ट, पूरे हिंदुस्तान के जितने हैं बाशिंदे सबको मानना ही पड़ता है ना। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में वक्फ की कोई जगह नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में जगह नहीं है तो अम्बेडकर साहब कॉन्स्टिट्यूशन बनाए है ना। हाँ। अम्बेडकर साहब कॉन्स्टिट्यूशन बनाए है ना, कॉन्स्टिट्यूशन अभी है ना। कहते कि पीएम साहब का ये बयान गलत है। पीएम साहब बयान का उनका बोलने का अंदाज क्या सोच के बोले थे वो पहले उसको देखिए, आगे पीछे देखिए, देखने के बाद में बात कीजिए। आगे पीछे देखिए, देखने के बाद में, इसीलिए तो अमेंड करने के लिए ला रहे हैं, जो खामियां थोड़े बहुत जो हैं उसको रेक्टिफाई करने के लिए अमेंडमेंट एक्ट ला रहे हैं ना। मुजम्मिल अहमद बाबू साहब, कर्नाटक के बाई इलेक्शन के मौके पर बीजेपी ने वक्फ के मामले पे काफी हंगामा किया और वक्फ के इश्यू पर जो है तमाम हिंदू वोटों को हासिल करने की कोशिश की, लेकिन ये कोशिश नाकाम साबित हुई। देखिए, ये कांग्रेस वालों की ये चाल है, वक्फ का जो इश्यू लेके जो है, सबसे पहले जो है एक बात आपको वाजे कर दूं कि जहां रूलिंग पार्टी रहती है और रूलिंग पार्टी का दबदबा रहता है। कांग्रेस इस वक्त कर्नाटका में जो पावर में है तो इसकी सारी मशीनरीज इस्तेमाल करे, इससे ज्यादा जो है पैसे का जोर जरा पैसा दे के जो है वो मांगे कीमत दे के वोट खरीदे गए, कांग्रेस वालों ने वोट खरीदे गए, राम प्रपोगंडा करके वक्त का सब जो है करके भी इस पर रिप्रेजेंटेशन पेश करके माइनॉरिटीज को जो है उनकी हासिल किए वोट, और हिंदू भाइयों भी कांग्रेस का साथ दिए क्योंकि इनकी मिशनरीज इनकी है, पावर इनका है, तो इस वजह से जो है ये लोग पैसे के बलबूते पे, पावर के बलबूते पे, गवर्नमेंट मिशनरीज के बलबूते पे ये इलेक्शन जीते हैं। और एक चीज मैं आपको वाजे कर दूं कि बीजेपी जो है वाइड मार्जिन से नहीं आ रही, बाकायदा बीजेपी 3 जगह फाइट दिए, फाइट देके नारा मार्जिन से आ रही है। लेकिन सेंट्रल में तो आपकी हुकूमत है, सेंट्रल में आपका दबदबा है, स्टेट में कांग्रेस का। देखिए, इसके बावजूद भी जो है लोगों ने रिजेक्ट किया बाई इलेक्शन। मैं बता रहा हूँ ना आपको कि सेंट्रल स्टेट में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, सेंट्रल में सेंट्रल की गवर्नमेंट यहाँ के काम नहीं कर सकती ना। सेंट्रल के लीडर कोई लीडर तो होना चाहिए, सेंट्रल के लीडर कोई भी यहाँ पे नहीं आए, यहाँ के लोकल लीडर्स है, सिद्धरामैया है, डीके शिव कुमार, डीके सुरेश, XYZ है, तो इनके वजह पे जो है, इनके बलबूते पे इन लोगों की भाग दौड़ में जो है इनके इस वजह से भी ये काम किए हैं। लेकिन वक्फ के इशू जो है वो काम नहीं किया बीजेपी के लिए। नहीं, बीजेपी हंगामा करते हैं वक्फ हंगामा नहीं, वक्फ को जो है वो जो तरमीमात करने हैं वो बाकायदा करके जो है वो वक्त जो इसमें अमेंडमेंट एक्ट है वो बाकायदा पार्लियामेंट में बिल पास होगी। वो सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट पूरी तरीके से, थोड़े तरमीमात करने के बाद में हम सपोर्ट कर रहे हैं ना। थोड़े तरमीमात जहाँ पे रिलीजियस चीजों की आती है वहाँ तरमीमात करके ला सकते हैं। इसमें सामने आपने क्या राय रखी? अभी बोल वेलकम किए ना हम लोग, जेसीपी के सामने जो है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री एक्ट के वास्ते अमेंडमेंट के लिए हम वेलकम किए, जबकि पूरे मुसलमान खिलाफ है, तो आप कैसे? नहीं, देखिए एक चीज बता रहा हूँ, एक चीज सुनिए, वक्फ बोर्ड के बिल के खिलाफ है। वक्फ बोर्ड के 70 साल से वक्फ बोर्ड को कितना इंप्रूव किया मुसलमान, बताइए आप मुझे। वक्फ बोर्ड को जितने मुजावर थे पूरे वक्फ के जायदाद बेच के खा गए, कौड़ियों के दाम में बेच के खा गए। मैं आपको पहले भी बता, अभी बताओ, गुलबर्गा के जो इदारा है उसके लिए सैल्यूट करना चाहिए, हैंड्सअप करना चाहिए, क्योंकि वो एक ही इदारा जो है इतना बेहतरीन कर्नाटका के अंदर डेवलपमेंट्स कर रहा है वक्फ के प्रॉपर्टीज पूरे, इसके मुकाबले में कोई इदारा नहीं है। लेकिन गलतियां कोताहियां हैं तो उसे देखिए, गलतियों को सुनिए, कमजोर और वक्त को खत्म करने की बातें हो रही है, खत्म करने की बात नहीं हो रही है। ये जो है राम प्रोपेगेंडा हो रहा है कांग्रेस वालों का, वक्त को खत्म करना चाह रहे हैं। वक्त के अंदर जो है वक्त रहेगा, सिर्फ 2-3 हिंदू भाई भी उसके अंदर शामिल रहेंगे बोल के ये चल रहा है।
वक्फ के अंदर जो है, आप खुद जानते हैं, वक्फ बोर्ड के अंदर जाके देखो कितने घपले हो रहे, कितने घपले हो रहे। क्या आप चाहते हैं कि वक्फ के इदारों में, वक्फ बोर्ड में हिंदू भाई भी रहे? देखिए, एक दो रहने से क्या नुकसान होता है, मेजॉरिटी तो हमारे माइनॉरिटीज की रहती है ना, अगर रहे भी तो फैसले अच्छे होते हैं। तो फिर मंदिर कमेटियों में भी मुसलमानों को लेना चाहिए? वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है ना भाई। हाँ, गवर्नमेंट चाहिए, यहाँ पे डिमांड भी रख सकते हैं। गवर्नमेंट बाकी तो बोलेंगे हम लोग, लेना नहीं लेना गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग तो हमारी ये इच्छा पेश करेंगे, राय पेश करेंगे कि हर जगह माइनॉरिटीज को भी इस्तेमाल करो। लेकिन इंटरफेरेंस क्यों हो रहा है? हमारी अपनी ओन गलतियों की वजह से। अगर आप देखिए, पहले ही मिसाल दिया, क्रिश्चियनिटी की इतनी जगह हैं, ये एक जगह भी एक्वायर हो क्या बताइए? क्रिश्चियंस पहले बाउंड्री दाते, आज भी जाकर देखिए कितने, दिल्ली में चले जाइए कितने मस्जिद वीरान पड़े हैं, दिल्ली में कितने मस्जिद वीरान पड़े हैं, ये नाजायज काम हो रहा है वहां। मुजम्मिल अहमद बाबू साहब, आप एक मुसलमान हैं? जी बेशक हूँ। जाहिर सी बात है कि जो भी इंतकाल करते हैं, आप हो या हम हो, जो कब्रिस्तान में जाना है, बेशक। अगर कब्रिस्तान ही खत्म कर दिए जाए, कौन जाएंगे? कौन कह रहा कब्रिस्तान खत्म करे बोल के? कौन कह रहा खत्म कर रहा? बताओ मुझे बताओ आप पहले। ये झूठ बात है, सरियत गलत बात है कि कब्रिस्तान खत्म कर रहे हैं, ईदगाह खत्म कर रहे, मस्जिदों पे कब्जा है। अरे कई मस्जिद वीरान पड़े हैं दिल्ली के अंदर, दिल्ली के लिए 500 साल। नहीं है कि मस्जिद बहाना नहीं है। अगर वक्फ क्या कर रही है दिल्ली के अंदर, वक्फ क्या कर रही है बताइए? जब जगह है, जो वक्त की जगह है, वह बिल्कुल वेरान डाल के छोड़े, ये लोग जाके पोजीशन ले नहीं सकते। हम लोग जो है पार्टी के अंदर है, हमें भी कौम का दर्द है, ये नहीं कि हम लोग खुदगर्ज हैं, कुर्सी के भूखे हैं। हम लोग भी कौम के वास्ते में काम कर रहे हैं, तो बाकायदा ये हमारी पार्टी के रूबरू ये सब रखेंगे। लेकिन पार्टी की वफादारी में आप जो है कौम के खिलाफ जा रहे हैं। खिलाफ हरगिज नहीं जा रहे, खिलाफ हरगिज नहीं जा रहे हम। आप क्यों बेकार का तो इल्जाम कर रहे हैं? सामने जो है आपकी पार्टी ने आपने ये राय पेश की है कि हम वक्फ बिल का सपोर्ट करते हैं, जब कौम कह रही है कि हम इसके खिलाफ हैं, वक्फ बिल के खिलाफ। देखिए, इसके बाद में भी आप देखिए, मैं पहले ही बोल चुका, अभी बोल रहा हूँ कि जैसे ये अमेंडमेंट होके ही रहेगा, यकीनन करेगी हुकूमत, आप देख लेना। तो फिर मुसलमानों ने और मुस्लिम तंजीमों ने ऐलान किया है कि वो एहतजाज करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। देखेंगे आगे क्या होता है।